दोस्तों कैसे आप लोग। उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे, आप लोग की तैयारी अच्छे से चल रही होगी। आज हम लोग बात करने जा रहे हैं जीके जीएस के एक इंपॉर्टेंट टॉपिक पे, क्योंकि पता है CB2 में बहुत कम टाइम बचा हुआ है, मुश्किल से 20 दिन के आसपास टाइम है। तो अब वो संभव नहीं है कि आपको हम बोले सब कुछ पढ़ लीजिए, तो वो संभव नहीं है। जो आप पढ़े रहे होंगे वही काम देगा। लेकिन अब इम्पोर्टेंट क्या है आपके लिए, जो क्या क्या इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसको हम लोग पढ़ के जाए, जो ज़्यादा हम लोग के लिए इम्पोर्टेंट हो। तो हम लोग बात करते हैं अभी जो NTPC ALP ग्रुप डी सबका एग्जाम हुआ है, उसमें जीके जीएस के जहाँ से भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं और किस टॉपिक से ज़्यादा पूछे जाते हैं उस पर हम लोग बात करेंगे। जैसे प्राचीन भारत से 50 क्वेश्चन पूछा गया है लगभग में, तो उसमें सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चन पूछे गए हैं वो आपको बौद्ध और जैन से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे गए सबसे ज़्यादा। ये नोट डाउन होता होगा आपके आगे में, आप इसको देखते रहिएगा और अपने कॉपी पेज पे नोट डाउन करते रहिएगा। बौद्ध जैन सभ्यता पूछे गए हैं क्वेश्चन। उसके बाद वैदिक सभ्यता से क्वेश्चन पूछे गए हैं, आपके सिंधु घाटी सभ्यता से क्वेश्चन पूछे गए हैं। जो ज़्यादा पूछे गए उस पर देते हैं जो आपको कम टाइम में ज़्यादा इनपुट मिल सके। फिर मौर्योत्तर काल से आपके क्वेश्चन पूछे गए हैं, अच्छे खासे क्वेश्चन। फिर गुप्ता से क्वेश्चन पूछे गए हैं और फिर गुप्तोत्तर काल से क्वेश्चन पूछे गए हैं। फिर संगम काल साहित्य से क्वेश्चन आए हैं और विविध से अच्छा खासा 10 क्वेश्चन आया है, जो इसका स्टैटिक टाइप का पर्सन है उससे क्वेश्चन आया हुआ है। ये आपको प्राचीन भारत में देख लेना है। फिर आएंगे बात हम लोग करेंगे मध्यकालीन भारत पे। तो मध्यकालीन भारत में सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो है बहमनी और विजयनगर साम्राज्य, इससे सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे गए हैं। फिर आपका दिल्ली सल्तनत का उदय, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद फिर मुगल वंश से भी ठीक ठाक क्वेश्चन पूछे गए हैं। फिर आपका सिख संपर्क, फिर भक्ति आंदोलन थोड़ा आपको देख लेना है, इसमें भी फिर आपको विविध देख लेना है, थोड़ा विविध से क्वेश्चन आया हुआ है। अब जो सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछा गया है वो पूछा गया आपके आधुनिक भारत से। आधुनिक भारत से आपके लगभग में इस बीच में जो एग्जाम हुआ इसमें 61 क्वेश्चन पूछे गए हैं, जिसमें सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चन राइज हुआ है वो हुआ है 1757 से 1857 के क्रांति के बीच में सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे गए हैं। 1857 के विद्रोह से भी क्वेश्चन पूछे गए हैं। उसके बाद जो सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे गए हैं वो पूछे गए हैं सामाजिक धार्मिक सुधार से, मैक्सिमम क्वेश्चन पूछे गए हैं। उसके बाद फिर राष्ट्रवाद आंदोलन जो 1858 से 1905 के बीच हुआ, इससे भी मैक्सिमम क्वेश्चन देखने के लिए मिले हैं। फिर आपको सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे गए हैं जो राष्ट्रवादी आंदोलन से 1917 से लेके 1925 तक, जिसमें आपका सत्याग्रह, रोलेट एक्ट, जालियांवाला बाग हत्याकांड और असहयोग आंदोलन जैसे विभिन्न टॉपिक है, इससे भी सबसे ज़्यादा 10 क्वेश्चन के आसपास पूछे गए। तो ये सब टॉपिक को आपको बहुत ही बेहतरीन तरीके से देखना है। फिर हम लोग नेक्स्ट बात करेंगे तो आपको 1940 से 1947 तक स्वतंत्रता संग्राम जो हुआ इससे भी क्वेश्चन आए हैं। फिर 1925 से 1939 तक स्वराज के लिए संघर्ष से भी क्वेश्चन आया हुआ है। फिर आपको इम्पोर्टेंट जनरल और वायसराय से लगभग में क्वेश्चन देखा गया है, एक शिफ्ट छोड़ के एक शिफ्ट में, इसको भी अच्छे से देख लेना है। विविध का इसमें भी इम्पोर्टेंट है, विविध देखना है। कला संस्कृति से मैक्सिमम क्वेश्चन है, 83 क्वेश्चन के आसपास पूछे गए थे कला संस्कृति से, जिसमें भारतीय नृत्य से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे गए। भारतीय नृत्य को अच्छे से देखना है। फिर भारतीय वास्तुकला से भी ढेर सारा क्वेश्चन पूछा गया है। फेस्टिवल से भी क्वेश्चन आए हुए हैं। फिर विविध, इसमें भी विविध बहुत इंपॉर्टेंट है, विविध से मैक्सिमम क्वेश्चन पूछे गए हैं। अब हम लोग बात करते हैं भारत का भूगोल पे। भारत के भूगोल से आपको भारत भौतिक विभाजन, किस तरह से भारत का भौतिक विभाजन हुआ है, भारत के मतलब कहाँ से कितने राज्य, कितने मतलब दूसरे कंट्री सटे हुए हैं, इस सब तरह क्वेश्चन पूछा गया है। फिर आपका भारत का अपवाह तंत्र, मतलब नदी से रिलेटेड क्वेश्चन भी NTPC में अच्छा खासा पूछे जाते हैं। फिर भारत के जलवायु से भी क्वेश्चन है, थोड़ा कम है। उसके बाद फिर जाके वनस्पति से भी क्वेश्चन है, थोड़ा कम है। फिर भारत में वन्य जीव और राष्ट्रीय उद्यान से 1 या 2 क्वेश्चन देखने के लिए मिले हैं। फिर आपका बात करेंगे हम लोग कृषि से संबंधित में, वो भी 1-2 क्वेश्चन पूछा गया है। फिर हम लोग के लिए इंपॉर्टेंट है भारत में परिवहन से अच्छा खासा क्वेश्चन पूछा गया है। फिर भारत में जनसंख्या से रिलेटेड क्वेश्चन जो है, इससे क्वेश्चन ज़्यादा से ज़्यादा पूछे गए हैं। इसको बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको देख लेना है आप लोगों के लिए। फिर आपके लिए इंपॉर्टेंट है भारत में विविध तो सब टॉपिक के लिए इंपॉर्टेंट है। विविध में इसमें भी अच्छा खासा पूछा गया। भारत में पर्वत, दर्रे, पठार, झील, टापू, इस सब टाइप से अच्छा क्वेश्चन पूछा गया है। उसके बाद नेक्स्ट आता है विश्व का भूगोल। विश्व का भूगोल से आपके लिए इंपॉर्टेंट जो है, पूछने के लिए बहुत कुछ पूछा गया है। जो इंपॉर्टेंट है बस वो आप लोग के लिए बता रहे हैं, इतना आपको करके जाना है। पृथ्वी, उत्पत्ति, भूगर्भीय इतिहास, गतियां, काल्पनिक रेखा, इस सब रिलेटेड क्वेश्चन आपका 3 से 4 क्वेश्चन देखने के लिए मिलते हैं, इसको देख के चले जाना है आप लोग को। फिर आपके लिए भूकंप से भी क्वेश्चन आया हुआ है, भूकंप को भी देख के जाना है। फिर मौसम से रिलेटेड क्वेश्चन आया हुआ है। फिर विश्व की जलवायु से आपका ज़्यादा क्वेश्चन देखने के लिए मिला है, विश्व की जलवायु आपको देख के जाना है।
फिर आपको बाद फिर विश्व की प्रमुख श्रेणियाँ जो पर्वत श्रेणियाँ सब है, इससे भी अच्छा क्वेश्चन पूछा गया, इसको भी देख के जाना है। फिर विश्व की भू आकृतियाँ, इससे भी क्वेश्चन बनते हैं। विश्व के प्रमुख नहरें और बांध, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक आपके लिए है। विश्व की प्रमुख वनस्पति और वन्य जीव, कहाँ पे कौन सा वनस्पति होती है ये, और कौन सी कहाँ पे पवनें चलती है, ये दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट आपके लिए होगी। उसके बाद नेक्स्ट जो है विश्व में परिवहन, ये भी इंपॉर्टेंट है। फिर विश्व महाद्वीप देशों के बारे में राजधानी मुद्रा, इससे भी क्वेश्चन है, और साथ में विविध से क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिलेगा ही। फिर हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे जाते हैं, पर्यावरण और पारिस्थितिकी। पर्यावरण पारिस्थितिकी से आपको पर्यावरण प्रदूषण सबसे क्वेश्चन पूछा गया, इसको एक बार देख लेना है। और साथ में विविध टाइप का जो इसमें रहता है, कब कौन सा रूल आया, ये सब आपको देख के जाना है, ये आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। फिर हम लोग पॉलिटी पे आते हैं। पॉलिटी में सबसे ज़्यादा क्वेश्चन जो आपसे पूछे गए हैं, भारतीय संविधान के भाग, अनुच्छेद, अनुसूचियाँ, इससे सबसे ज़्यादा क्वेश्चन बने हैं। फिर संविधान के स्रोत से भी क्वेश्चन बने हैं, नागरिकता से, मूल अधिकार से, उसके बाद आपका क्वेश्चन पूछा गया है। मूल कर्तव्य, भारत की नीति निर्देशक तत्व से भी अच्छा खासा क्वेश्चन एनटीपीसी में पूछा जाता है। राष्ट्रपति से क्वेश्चन पूछा जाता है, संसद से क्वेश्चन पूछा जाता है, ये सब इंपॉर्टेंट है। पूछने के लिए तो बहुत पूरा पॉलिटी ही है, लेकिन जो ज़्यादा पूछा जाता है उस पर हम लोग बात करते हैं। भारत की न्यायपालिका से क्वेश्चन भी आपको देखने के लिए मिल जाएगी। उसके बाद स्थानीय स्वशासन, पंचायती राज सबसे क्वेश्चन भी रहता है। फिर विविध तो आपको देखना ही है। अब इकोनॉमिक्स पे बात करते हैं। इकोनॉमिक्स से थोड़ा कम क्वेश्चन पूछा जाता है, अर्थव्यवस्था का परिचय तौर पे ही थोड़ा थोड़ा मोड़ा क्वेश्चन पूछ लिया जाता है आप लोगों से। उसके बाद फिर जाके कुछ कृषि प्रबंधन से भी क्वेश्चन आता है। फिर गरीबी सबसे क्वेश्चन कुछ आता है। वित्त बाजार से क्वेश्चन देखने के लिए मिलेगा। भारत में बैंकिंग और बीमा व्यवस्था से क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिलेगा, इसको अच्छा से देखना है। इसमें भी विविध टाइप का क्वेश्चन जो आता है, विविध टाइप क्वेश्चन आपको देखना है। ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट सभी टॉपिक है। इतना टॉपिक आप करके जाते हैं तो कहीं ना कहीं आपको और बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगी एग्जाम में। जो आप पढ़ रहे हैं वो तो पढ़िए ही, लेकिन जितना ये टॉपिक आपको हम बताए हैं, इस टॉपिक को भी कोशिश कीजिए जो एक बार जरूर देख के जाने के लिए। इससे क्वेश्चन जितना अभी एग्जाम लेटेस्ट में हुआ है सब में राइज हो रहा है, तो हो ना हो ये आपके एग्जाम में भी क्वेश्चन जरूर राइज होगा। उम्मीद करते हैं वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक जरूर कर दे, सब्सक्राइब जरूर कर दे। अब नेक्स्ट पार्ट आप लोग के लिए मैं रीजनिंग का और फिर मैथ का लाऊंगा। इसी तरह आप लोग बने रहिए मेरे साथ। जय हिंद, जय भारत।